ओम गंग गणपतये नमः। सकट चौथ व्रत कथा। एक गांव में दो देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी के पास अत्यधिक धन था और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणपति की बहुत पूजा किया करती थी। वह अपने जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी और जिस कपड़े से आटा छानती थी वह कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो देती थी और अपने पति को घोल कर पिला देती। एक दिन जेठानी के बच्चों ने यह देख लिया और अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले आकर चाचा जी को घोल कर पिला देती है। अगले दिन जेठानी ने देवरानी को कहा कि जब घर जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रख के जाया करो। देवरानी ने वैसे ही किया। जब वह घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोल कर पिला दो। देवरानी बोली कि उन्होंने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन उसका सकट चौथ का व्रत था। श्री गणपति का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर में गणपति ने आकर कहा, आज तो सकट चौथ व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है? तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। फिर भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिल कुट्टा बहुत ज़्यादा खाया, इसलिए निपटने का मन है, सो कहाँ ले जाऊँ? वह बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहो चले जाओ। गणपति ने सारा घर भर दिया। निपटने से आकर बोले, पोछू कहाँ? वह बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पोछ लो। गणपति ने पोछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा, वह बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पोछ लो। गणपति ने पोछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखा कि सारा घर हीर मोती से जगमगा रहा है, सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा है। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी क्या काम करने के लिए नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर अपनी माँ से कहा कि मामा, चाची के घर में तो बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछने लगी, तुम्हारे पास इतना धन कैसे हुआ? भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे लकड़ी से बहुत मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बाद बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, भाग्यवान, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है? लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणपति आए और कहने लगे, उठ और मुझे बता, मैं कहाँ निपटने जाऊँ? तो वो बोली, मेरे देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे पास तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ अच्छा हो वहीं चले जाओ। गणपति ने निपटना आरंभ कर दिया। अब बोले, पोछू कहाँ? तो जेठानी ने गुस्से में कहा, मेरा ललाट पड़ा है, पोछ लो। गणपति ने पोछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने आकर देखा कि सारा घर सड़ रहा है और बदबू आ रही है। तब वो बोली, हे गणपति महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया, मुझे कूड़ा दिया। गणपति आए, बोले, तूने धन के लालच में मार खाई और उसी धर्म के कारण ही मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणपति जी, मुझे धन नहीं चाहिए, आप ये सबसे पहले की तरह कर दो। तब गणपति बोले, तो अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब ही मैं अपनी माया को समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रहेगा। तब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया। तब भगवान गणपति ने अपनी माया समेट ली। हे गणपति भगवान, जैसे देवरानी के भंडार बने वैसे ही सभी के घर बनना, और जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा सभी के साथ में करना। हर हर महादेव। राधे राधे।